बरतानवी अदालत से बानी-ए-मुत्तहिदा के हवाले से आज बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने 22 अगस्त 2016 को लंदन से नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर करके पाकिस्तान में अपने कारकुनों को मुबैना तौर पर तशद्दुद और बेअमनी के लिए उकसाने के इल्जामात से आज एमक्यूएम के बानी को बरी कर दिया है। 12 रुकनी ज्यूरी ने तवील मुशावरत के बाद आज अपना फैसला सुना दिया है। ये वही तकरीर है जिसमें अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए थे, खुद भी लगाए थे, नामुनासिब जबान इस्तेमाल की थी, पाकिस्तानी इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ नाजेबा बयानात दिए थे, मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को निशाना बनाया था, धमकियां दी थी और अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाया था। और उनके अहकामात पर एमक्यूएम के कारकुनों ने कराची में बदअमनी फैलाई थी, मीडिया हाउसेज पर हमले किए गए थे और 2 निजी टीवी चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई थी। और इसी दौरान पुलिस से तसादुम में एक शख्स की जान चली गई थी और कई अफराद जख्मी हो गए थे। कराची में अमन-ओ-अमान के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और फिर सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन करते हुए एमक्यूएम के मरकज 90 को सील कर दिया था। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार और ख्वाजा इज़हारुल हसन समेत कई कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिन्हें चंद घंटे बाद रिहा कर दिया गया। और फिर 23 अगस्त को एमक्यूएम के रहनुमाओं को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्ताफ हुसैन की तकरीर से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ा और खुद को अल्ताफ हुसैन से अलग करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से सियासत शुरू कर दी। उसी दिन खुद अल्ताफ हुसैन को भी अपनी तकरीर पर माफ़ी मांगनी पड़ गई थी, मगर इस तकरीर ने उनकी सियासत और कराची में उनके असर रसूख को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन पर गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत ने अल्ताफ हुसैन की मुतराज़ तकरीर पर बरतानवी हुकूमत से बरतानवी कवानीन के तहत मुकदमा चलाने की दरख्वास्त भी कर दी। और फिर अक्टूबर 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन पर दहशतगर्दी की दफात के तहत बरतानिया में मुकदमा दर्ज कर दिया और लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट में उन पर बरतानवी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के 2 इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया, जहां गुज़िश्ता जुमे को ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और किंगस्टन क्राउन कोर्ट के जज ने ज्यूरी को मुत्तफिका फैसले के साथ पेश होने की हिदायत की थी। मगर पहले ज्यूरी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और आज बिलाखिर फैसला सुना दिया है और बानी-ए-मुत्तहिदा को बरी कर दिया है। अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त 2016 की 2 तकारीर के हवाले से क्राउन प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम अल्ताफ हुसैन ने बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में अपने कारकुनों को ऐसे इक़दामात की हिदायत की जो बरतानवी कवानीन के मुताबिक दहशतगर्दी की तरगीब है। मुल्ज़िम ने अपने मुतालबात मनवाने और मीडिया को दबाव में लाने के लिए पुरतशद्दुद हरबों को इस्तेमाल किया। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अपने मुकदमे में यह भी बताया कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकारीर के जरिए रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और मीडिया हाउसेस पर हमला करने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जब मतलूबा तादाद इकट्ठा नहीं हो पाई तो रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और अपने कारकुनों को मीडिया हाउसेस की तरफ रवाना कर दिया। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अदालत को मजीद बताया था कि मुल्ज़िम अल्ताफ हुसैन को इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले का क्या नतीजा निकल सकता है, मगर इसके बावजूद मुल्ज़िम ने अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाया, जो वाज़े करता है कि मुल्ज़िम लोगों को तशद्दुद और दहशतगर्दी में मुलविस होने के अहकामात दे रहा था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़िम अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकारीर में यह भी कहा कि ऐसे सहाफ़ियों को खामोश कर दें जो हमें खामोश करना चाहते हैं, जबकि अल्ताफ हुसैन के कारकुन जानते थे कि वो किन सहाफ़ियों को खामोश कराने का हुक्म दे रहे थे। क्राउन प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम ने कारकुनों को ऐसे मीडिया हाउसेस की नशरियात बंद करने का हुक्म दिया जो उसकी तकारीर को नशर नहीं कर रहे थे और कारकुनों ने मुल्ज़िम के हुक्म पर अमल करते हुए 2 निजी टीवी चैनल्स की नशरियात को बंद भी कर दिया था। इस तकाज़ा के वकील के मुताबिक मुल्ज़िम कभी कहता कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कभी कहता कि भूख हड़ताली कैंप ख़त्म करके घर चले जाओ, तो कारकुन कहते कि भाई ऐसा ना करें, तो फिर उन्हें अहकामात देना शुरू कर देता। अल्ताफ हुसैन के मुआफ़ीनामे के बारे में इस्तग़ासा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम का मुआफ़ीनामा नाकाफ़ी था। प्रोसिक्यूशन के इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन को बरतानवी कवानीन के तहत दहशतगर्दी पर उकसाने के 2 दफ़ात के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ा। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल गुज़िश्ता जुमेरात को मुकम्मल हो गए थे और अगले दिन यानी जुमे को अल्ताफ हुसैन के वकील ने अपने हतमी दलाइल में कहा था कि अल्ताफ हुसैन ने तकारीर के अगले ही दिन मुआज़रत कर ली थी, मगर ये मुआज़रत गुनाह का एतराफ़ नहीं बल्कि वज़ाहत थी और आज ज्यूरी ने बानी-ए-मुत्तहिदा को इस मुकदमे में बरी कर दिया है। हमारे साथ मुर्जा अली शाह लंदन से मौजूद है। मुर्जा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा, आपने पूरी ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये कवर की हैं, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा वाक़या था, एमक्यूएम ने इसके नताइज भुगते हैं पाकिस्तान में उस तकरीर के। ये क्या हुआ कि वहाँ पर बरी हो गए अल्ताफ हुसैन साहब? 2 बातें थी, मैं अगर आपको बहुत आसान लेमैन की टर्म में समझाऊं, जो जहाँ की प्रोसिक्यूशन है, बरतानवी हुकूमत का जो इल्ज़ाम था कि मुत्तहिदा के बानी ने 2 तकारीर की 22 अगस्त 2016 को सुबह 7:30 बजे लंदन से पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने आमिर खान और फारूक सत्तार के साथ बात की। उस तकरीर के हवाले से ये कहा गया था कि उस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कहा कि उस तकरीर में उन्होंने अल्ताफ हुसैन ने लोगों को कहा कि आप अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं, जिहाद का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है जाने कुर्बान करने का, एटसेट्रा। और प्लस उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो मेजर जनरल बिलाल अकबर है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, वो वाले अल्फाज थे। ये पहला काउंट था।
दूसरा काउंट ये था कि उसी दिन आफ्टरनून में तकरीबन यूके टाइम 1:30 बजे उन्होंने दूसरी तकरीर की, जिसमें पहले कराची प्रेस क्लब उन्होंने बातचीत की जो हंगर स्ट्राइकिंग कैंप था, और उसके बाद वहां से लोग उठे और उन्होंने मार्च किया। जिसकी तकरीर में इल्जाम ये था कि उन्होंने कहा था कि जियो, ARY और समा के दफातर पर उस तरफ जाना है, मार्च करना है। ये दो काउंट थे और प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि लोग जब जो वहां पर एक निजी जो ARY के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो उस वक्त वहां पर फसादात हुए, तोड़फोड़ हुई और वहां एक शख्स की हलाकत हुई। ये थे दो चार्जेस। अब उसमें जो यही उन्होंने जूरी ने साबित करना था कि ये इंसाइटमेंट टू टेररिज्म है। अब जो पहला काउंट है उस पर जूरी को यह सोचना था कि क्या मेजर जनरल बिलाल अकबर मेंबर ऑफ पब्लिक हैं या नहीं। ये साबित हो गया कोर्ट में कि वो मेंबर ऑफ पब्लिक नहीं है, बिकॉज वो एक प्रोटेक्टेड जगह पर जा रहे थे, एक एलीट फोर्स को हट कर रहे थे, लिहाजा ये केस वहां से वीक पड़ा। दूसरी तरफ जो अल्ताफ हुसैन की स्पीच थी, उस स्पीच से प्रोसिक्यूशन किसी स्टेज पर यह साबित नहीं कर सकी। और यही अल्ताफ हुसैन के जो वकील थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि अल्ताफ हुसैन ने अग्रेसिव लैंग्वेज यूज की है, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, माजरों की विक्टिमाइजेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, सब बात ठीक है, लेकिन ये बताएं, प्रोसिक्यूशन ये बताए कि अल्ताफ हुसैन की उन तकारीर के बाद उन्होंने किस स्टेज पर कहा कि जाकर आप वायलेंस करें, मारें। फिर उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो मामला हुआ वो अल्ताफ हुसैन की कंट्रोल में नहीं है। इंसाइटमेंट उन्होंने कहा कि शायद हुई होगी, वायलेंस नहीं हुआ। इसलिए कि जो डिफेंस ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया, उन्होंने ये किया कि प्रोसिक्यूशन ने पाकिस्तान की एक एक्सपर्ट है डॉक्टर निकोला खान, उनकी रिपोर्ट जो प्रोसिक्यूशन की फेवर में लिखी गई थी उसी रिपोर्ट के हिस्से यूज किए और उन्होंने जूरी के जहन में ये बात डाल दी कि अल्ताफ हुसैन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बातें की हैं जो शायद पसंद ना आती हो लोगों को, अग्रेसिव हो, उनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन जूरी को अब यह फैसला करना है कि क्या लंदन में बैठे हुए शख्स के ऊपर उस कानून का इतलाक होना है जो पाकिस्तान में हुआ, लीगल यार्डस्टिक्स के ऊपर एक बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने जो जूरी को इस बात पे जो अब डिसीजन आने के बाद पता चलता है कि कन्विंस किया कि अल्ताफ हुसैन के जो अल्फाज जो जूरी के सामने रखे गए उनमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं हुई, उसमें बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई, उसमें बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं। उसके साथ साथ शाहजेब बहुत इंपॉर्टेंटली अल्ताफ हुसैन ने अपना जो कोर्ट है उसके सामने उन्होंने अपने किस्से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के नारे पे बार बार माफी मांगी या मांगूंगा, लेकिन मैंने जो दो तकारीर की और जो बाकी बातें की मैं किसी बात पर माफी नहीं मांगूंगा। उसके लिए चाहे उन्होंने हमें यहाँ बताते थे कि जेल जाना पड़ता तो बड़ी खुशी से जेल जाऊंगा, मैं उस पर माजर हुकूक के ऊपर बात करने पर माफी नहीं मांगूंगा। एक और बात, जो 2006 का जो टेररिज्म का एक्ट है ये कंट्रोवर्शियल है, इसको यहाँ की हुकूमत बहुत कम इस्तेमाल करती है, इसलिए कि इसमें जो मुख्तलिफ जो बार सेट किए गए उनके अंदर किसी का जुर्म साबित करना मुश्किल होता है। अल्ताफ हुसैन की लीगल टीम की सक्सेस ये है कि उन्होंने ये जूरी को बताने में कामयाब हुए कि जो सुबह का जो काउंट था उसमें उन्होंने जरूर बात की, लेकिन उन्होंने इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट और जो थ्रेटन नहीं किया पब्लिक को। उनकी जो सेकंड स्पीच थी उसमें वायलेंस हुआ, लेकिन वायलेंस पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होना मामूल की बात है और वहां पर लोग वैसे ही बलवे का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा शाहजेब इंपॉर्टेंट बात, जूरी ने यहाँ पे जो फुटेज दिखाया कराची प्रेस क्लब से लेकर निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर तक, उसमें सिर्फ 3 खवातीन नजर आ रही हैं जो हंगर स्ट्राइक कैंप में भी थी और जो जिस चैनल के बाहर फसादात हुए वहां पर मौजूद थी। उन्होंने ये कहा कि ये तीनों खवातीन वहां हंगर स्ट्राइक कैंप से उठी, जो वहां पर दफ्तर के बाहर पहुंच गए, वायलेंस हुआ, उन्होंने वायलेंस किया। बाकी जो लोग थे वो फुटेज में जिन्होंने वायलेंस किया, तोड़फोड़ की, वो लोग जो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे ममालिक में इस तरह का जो वायलेंस होता है लोग वैसे ही शामिल हो जाते हैं और बलवा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्ताफ हुसैन ने इन लोगों को कहा था कि आप जाकर वहां पर वायलेंस करें। ये भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि जो वर्कर की एमकेएम की जिस वर्कर की हलाकत हुई थी क्या वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर हुई थी। लिहाजा ये वो बुनियादी बातें जिसकी बुनियाद पर जूरी इस बात पे इन दोनों काउंट्स पे कन्विंस नहीं हो सकी कि अल्ताफ हुसैन ने लंदन से कराची में इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट टू टेररिज्म किया। जी बहुत शुक्रिया।